फॉर एग्जाम्पल अब समझो आप बीच पे जा रहे हो, यू गोइंग फॉर एन आउटिंग, आप बीच पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, बीच की एक पिक्चर अपने माइंड में ला लो। अच्छा बीच, ओके दिस इज द प्लेस, तो अब बीच की जो पिक्चर आप माइंड में लाओगे ना, उसमें सब कुछ रहेगा। सन टैन का क्रीम होगा, बीच का ड्रेस, देन अ बॉल, और फिर वहां पर खेलने के लिए वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, योर कॉस्ट्यूम, योर स्लीपर्स, ये सारी चीजें, सनग्लासेस, ये सब आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। फिर लेट अस मूव ऑन टू मैम द मेरे को पहले आ गया। हाँ अभी भी आ गया। मेरे को पहले अरे आ गया। वाह, वेरी गुड, पूरे टेक्निक्स तो नमन के माइंड में पहले से ही है। सुपर। रिपीटिशन तो आपको स्कूल में कराते ही हैं बचपन से, तो इसके बारे में तो कुछ पता है। बोलने की जरूरत ही नहीं है। शुरू से स्कूल में हम लोग रिपीट 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 करके यहाँ तक आए हैं। देन नेक्स्ट इज मेमोरी पैलेस। तो नमन मेमोरी पैलेस क्या है पता है? मेमोरी पैलेस यानी कि हमें आंख बंद करके ना अपने माइंड में एक घर बनाना है, जैसे हमारा घर है। अब हमें आंख बंद करके हमारे घर को वी हैव टू इमेजिन कि व्हेन वी एंटर द हाउस व्हाट कम्स फर्स्ट। मैं सोच रही हूँ मेरे घर में मैं एंटर होती है क्या मिलेगा। There's a small room which is called as a drawing room or a waiting room, and then we enter directly into the hall. Then left side one room is there, then a washroom is there, then a bedroom is there. On the right side there is a kitchen. ऐसे तो आपका भी ऐसे ही आप आंख बंद करके अपने पैलेस को सोच लेना, योर हाउस जैसा भी आप एंटर होते ही इट कम्स, विच रूम कम्स फर्स्ट, सेकेंड, फिर वॉशरूम, फिर किचन, ऐसे। तो अब यहाँ क्या होता है, व्हेन आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू रिमेंबर, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ नमन आई एम गोइंग फॉर अ शॉपिंग एंड दिस इज माई शॉपिंग लिस्ट, आप इसको जल्दी से मेमोराइज कर लो। हाउ कैन यू मेमोराइज, मतलब अब 5 मिनट में आप मेरे साथ शॉपिंग जा रहे हो एंड आई एम शेयरिंग 10 वर्ड्स विथ यू और 20 वर्ड्स विथ यू एंड आई एम टेलिंग यू नमन चलो पूरे वर्ड्स याद कर लो, मैं जब शॉपिंग जाऊंगी ना यू शुड रिमाइंड मी ऑल द वर्ड्स, मुझे क्या क्या खरीदना है। अब मेरी लिस्ट में इमेजिन कि देर विल बी शो पीस, मुझे एक नहीं टेबल क्लॉक, इमेजिन मुझे एक टेबल क्लॉक चाहिए, एक शैम्पू चाहिए बिकॉज शैम्पू इज फिनिश एट माई हाउस, तो एक शैम्पू चाहिए, एक टेबल अलार्म क्लॉक चाहिए, एक किचन के लिए मुझे कुछ चाहिए, एंड फॉर वॉशरूम के लिए मुझे शैम्पू और सोप चाहिए। देन फॉर माई बेडरूम आई वॉन्ट पर्स, क्योंकि मेरा पर्स ठीक नहीं है। ऐसे तो ऐसे रैंडम वर्ड्स मैंने आपको बोल दिए। तो व्हाट डू यू डू, ये मेमोरी पैलेस में आप लोकेट करो। एंटर होते ही राइट साइड में ड्राइंग रूम में मैंने अलार्म क्लॉक रख दी, लेफ्ट साइड में मैंने देखा उधर एक छोटा सा रूम है, उसमें मैंने उसके बाजू वॉशरूम है, वहां पर मैंने शैम्पू रख दिया, सोप रख दिया। फिर थर्ड में किचन गया, किचन में मैंने किचन का आइटम रखा। लाइक दिस आपके पैलेस में आप सारी चीजें अरेंज करोगे। दैट इज वन टेक्निक। लास्ट इज एसोसिएशन विच यू ऑलरेडी नो, गॉट इट? यस मैम। yes let's start with the first one। हाँ आप जैसे बोले हैं कि अगर मैं आपको बोलूंगी जल्दी से याद कर लो, तब तो हम लोग एसोसिएशन से याद कर लोगे। यस, सो मेनी मेथड्स आर देयर, या तो एसोसिएशन से कर लो, या निमोनिक डिवाइस यूज करो, या मेमोरी बिल्डिंग यूज करो, या विजुअलाइज कर लो, आंख बंद करके सारे आइटम्स को एक साथ इमेजिन कर लो, सारे आइटम्स को। मैम एसोसिएशन से कैसे होगा? एसोसिएशन में तो स्टोरी बना के बहुत टाइम लगता है। हाँ जल्दी जल्दी करना है, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप उसको जल्दी कर लोगे। जैसे आपने पता है आपको कि नंबर 1 इज, अब आपके माइंड में फिक्स हो गया, आपके माइंड में फिक्स हो गया नंबर 1 क्या है, व्हाट इज नंबर 1? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। और मेरी शॉपिंग लिस्ट में नंबर 1 इज शैम्पू। ठीक है, मैंने आपको 20 वर्ड्स दे दिए, नमन ये 20 वर्ड्स है नमन, चलो ये रख लो और चलो मेरे साथ। तो एक 5 से 10 मिनट्स आपको मिलेंगे याद करने के लिए। तो आप क्या करोगे, यूनिकॉर्न, एक हॉर्न वाला यूनिकॉर्न जो, अब एक हॉर्न की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको पता है नंबर 1 यूनिकॉर्न। आप इतने परफेक्ट हो गए हो यूनिकॉर्न से लेके द लास्ट वर्ड तक, डैटबोर्ड तक, मुझे तो इतना याद नहीं है अभी तक, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद है। तो आप क्या करोगे, यूनिकॉर्न शैम्पू से अपना कॉर्न धो रहा है, ये करोगे आप लिंक। समझ आ गया? ओके, 1 इज यूनिकॉर्न, यू नो डैम श्योर। तो व्हाट विल यू डू इज, यूनिकॉर्न इज वॉशिंग हिज कॉर्न विथ शैम्पू। फिर सेकेंड होगा सेकेंड इफ आई से ऑयल, मुझे किचन के लिए ऑयल चाहिए, तो फिर आप देखोगे सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिकल प्लग। तो क्या हो गया, ऑयल इलेक्ट्रिकल प्लग के ऊपर गिर गया, या इलेक्ट्रिकल प्लग आपने ऑयल के जार में डाल दिया और फिर उसको अंडा तलने के लिए तवे पे डाल दिया और वहां पर गिरा इलेक्ट्रिकल प्लग का पीस। ऐसे ये रिलेशन करते हुए आप कोई भी मैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दूं, आप यूं लिंक कर सकते हो। बट आपको 1 to 20 तक वो सारे वर्ड्स परफेक्ट आपको होने हैं, उसके बाद आप उस पर कितने सारे वर्ड्स लिंक कर सकते हो
फनी वे में हम जब करेंगे तब हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही मेरी पूरी शैम्पू की शॉपिंग की लिस्ट आपने पूरे एसोसिएशन टेक्निक में फिट कर दिया। फिर आप मार्केट में यूँ बोलोगे मुझे आपको मैम फर्स्ट ये चाहिए, फिर आपको सेकंड वो चाहिए, आप वो सेक्शन जाओ एंड बाय दैट, एंड थर्ड यू बाय दिस किचन आइटम, फोर्थ यू गो देयर एंड बाय दैट प्लास्टिक आइटम। इस तरह से हम सब आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है नमन, आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन दिस, ये लिस्ट लिखिए। हाँ मैम ये 6 लिस्ट, यस ओनली द यस मेमोरी बिल्डिंग टेक्निक 6 है, 6 के 6 लिख लो। इतना परफेक्ट वे में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ना, मतलब आई रियली एंजॉय टीचिंग यू। इतना आसानी से दूसरे बच्चे नहीं समझ पाते। यस कमिंग टू द फर्स्ट टेक्निक विच इज कॉल्ड एज चंकिंग। मैंने इसे सेकंड क्यों लिखा? अच्छा फर्स्ट पे एसोसिएशन लिख दिया मैंने। ओके चल नो प्रॉब्लम। तो पहले एसोसिएशन पढ़ लिया हमने, हो गया। अब सेकंड चंकिंग है। सो व्हाट इज चंकिंग? चंकिंग इज अ मेथड वे यू ब्रेक डाउन लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल चंक्स। चंक यानी पीस। दिस मेक्स इट इजियर टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। यस without chunking a phone number looks like this 9876543210. now with chunk अब इसको टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करने से हमने डिवाइड किया 9876543210. ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स मेक इट वेरी इजी टू रिमेंबर। छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड किया तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। तो इमेजिन यू हैव टू रिमेंबर अ लॉन्ग नंबर लाइक दिस। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर द होल नंबर, आप उसको चंक्स में ब्रेक करके आप उसको याद करो। Now it's easier to remember because you are only focusing on 3 छोटे छोटे डिजिट्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। अब हम कुछ और देखते हैं चंकिंग में, हाउ टू यूज इट। लेट्स से यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, आप ग्रोसरी आइटम्स को रिमेंबर करना है आपको, जैसे एप्पल है, बनाना है, ब्रेड है, चीज है, सीरियल, एग्स, जूस। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग देम एज 8 सेपरेट आइटम्स, अब मैं आपको बोलूँगी नमन मेरी शॉपिंग की लिस्ट को आप फौरी चंक्स में डिवाइड करके याद कर लो। तो इतनी सारी लिस्ट है। ठीक है, अगर आप एसोसिएशन टेक्निक भी यूज़ करोगे तो आपको एक एक को एसोसिएट तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको क्विकली याद करो बोल रही हूँ, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे चंक्स में। यानी कि मैडम की लिस्ट में से फ्रूट्स को अलग कर लो, डेयरी को अलग कर लो, अदर आइटम्स को अलग कर लो, कपड़े हैं तो कपड़ों को अलग कर लो। ठीक है, अब फैब्रिक है तो फैब्रिक इज सेपरेट, प्लास्टिक है प्लास्टिक सेपरेट। ठीक है, किचन आइटम्स है सेपरेट दैट, शो पीस है, स्टेशनरी है, डिवाइडेड इनटू चंक्स। अगर आप उसको डिवाइड करोगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी, प्लास्टिक और ये जो भी है, यस ऑल दिस स्टेशनरी, प्लास्टिक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस वे में आप उसको चंक्स में डिवाइड कर लोगे। तो फिर आप डालो, और फैब्रिक को फैब्रिक में डालोगे, किचन को किचन में डालोगे, वॉशरूम के कोई आइटम्स है तो उसको वॉशरूम में डालोगे। इस तरह से आप याद कर सकते हो। नाउ द लिस्ट इज एप्पल, बनानास, मिल्क, चीज, एग्स एंड अदर इज ब्रेड, सीरियल एंड जूस। अब आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ 8 एक साथ बड़े बड़े आइटम्स आप उसको याद करोगे 3 छोटे छोटे ग्रुप्स में। अब चैलेंज फॉर यू, नमन के लिए चैलेंज ये है कि सिंपल चंकिंग क्वेश्चन है। Read the sentence. Please read the sentence. Ma'am, the little brown puppy. Little brown puppy ran across the green grassy field. मैं बोलती हूँ नमन इसे जल्दी याद कर लो। तो ऑफ कोर्स आप याद करोगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेरी चंकिंग की मेथड आप फॉलो करोगे तो आप उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अब आपको इसको चंक करना है। हिंट है आपके लिए, who, what and where। समझ आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो ना who, what, where। Ma'am, only who, what, where. हाँ, who, what, where लिखो और वो सेंटेंस को आप चंक्स में डिवाइड कर दो। टेल मी द आंसर। Who? No. Ma'am, मैं ऐसे करके बताऊँ who, what and where को, इसे पार्ट्स बताऊँ। हाँ, who, the little puppy। हाँ, लिटिल ब्राउन पपी। Little brown। What यानी उसने क्या किया? Yes, ma'am, ran across the island। वेरी गुड। कहाँ पर? Green grassy field।
परफेक्ट, वेरी गुड। तो अब आप मुझे सुना सकते हो ये सेंटेंस? Yes, sir. The little brown puppy ran across the green grassy field. वेरी गुड। किसने? लिटिल ब्राउन पपी ने क्या किया? भागा। कहाँ भागा? ग्रासी फील्ड में। ऐसे आप अगर चंक्स में डिवाइड कर लोगे तो आप यूं पे रिमेंबर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। अगेन, हियर इज अ लिस्ट ऑफ शॉपिंग आइटम्स यू नीड टू बाय एट द मॉल। अब आपको मॉल जाना है मेरे साथ और शॉपिंग करनी है। शॉपिंग आइटम्स ये है और आपके लिए चैलेंज है कि ग्रुप दिस इनटू स्मॉलर चंक्स टू मेक देम इजी। स्टार्ट। मैम, हिंट का जरूरत नहीं है। किस हिंट का जरूरत नहीं? ओके, यू कैन ग्रुप देम। ओके, चल, सॉल्व इट, मेमोराइज इट एंड टेल मी। मैम, आई राइट इन माय बुक आल्सो। यस यस, आप उसको लिखना ही है। आप उसको पहले चंक्स में डिवाइड करो, फिर आइटम्स को प्लेस कर लो, फिर मुझे सुनाओ बिना देखे। ओके मैम। ओके।